तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो यान की 10 इम्पोर्टेंट दोजोन सहयोगियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया हूँ, जिनका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं नए वाले चैनल पर BTT8 से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री वीडियो है जो कि मैं न्यू चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, तो जा करके जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। जियो यान की कल्टीवेशन की राह पर एक एक्सट्रीमली से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण लोग हैं। यह उन्होंने जो किया है उसके कारण है। जियो यान मेनलैंड का सबसे मजबूत आदमी है। पहले स्थान पर चिकित्सा और बुढ़ापा अंत को संशोधित किया गया है। एक सितारा संत मेडिसिन जियो यान की टीचर है। जियो यान खेती के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी है। आरंभिक दिनों में याओ लाओ एक प्रसिद्ध चिकित्सा गुरु हैं, लेकिन अपने जीवन की ऊंचाई पर अप्रेंटिस हान फेंगचुक के हमले से मारा गया बाद उनकी आत्मा ने पूरे रास्ते यात्रा की। जियो यान को याओ लाओ के साथ मुठभेड़। जियो यान दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा है, क्योंकि चाहे वह फाइटिंग स्किल हो या स्किल अमृत और महाद्वीप के बारे में सभी प्रकार की अजीब बातें चिकित्सा और बूढ़े लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और उसने जियो यान का इलाज किया। यह आपके अपने बच्चों में से एक होने जैसा है। चाहे खतरा कुछ भी हो, वह उसकी मदद करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। याओ लाओ के बिना कोई बाद यान एम्परर जियो यान नहीं होगा। दूसरी जगह आइस एम्परर हैपोडोंग अंत को संशोधित किया गया है। डोजोंग हाइपोडन गमाल साम्राज्य के 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। मित्तल परिवार के मालिक टैगोर रेगिस्तान में उनकी मुलाकात जियो यान से हुई। ताकतवर बैंगनी डैन पाने के लिए हाई लाओ जियो यान का अंगरक्षक बन गया। ऊपरी बादल के समय जियो यान की रक्षा के लिए है। लाओ एम्परर के खिलाफ 2 सितारों की ताकत पर भी जोंगदेउन पर्वत के खिलाफ कड़ी लड़ाई। यह हाई लाओ की मदद थी। जियो यान और उसके लोग कई बार दिन बचाने में सफल रहे। बाद में जियो यान के प्रदर्शन ने हाई लाओ को निराश नहीं किया। उसके उदय के बाद है लाओ का परिवार गमाल साम्राज्य में दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन गया। तीसरा स्थान मेडुसा अंत को संशोधित किया गया है। डॉडी मेडुसा जियो यान की पहली पत्नी थी। इसका शरीर प्राचीन विदेशी जियोकाई निगल दिवस अजगर है। वह अजीब आग के माध्यम से जियो यान से परिचित हुई। अंत में भाग्य के एक झटके से उनका प्रेम संबंध था, जो सभी जातियों तक फैला हुआ था। कहानी की शुरुआत में मेडुसा ने जियो यान को गंभीरता से नहीं लिया। वह इस विचार के साथ जी रही है कि जब लोगों का उपयोग किया जाता है तो वे उसी स्थान पर मारे जाते हैं। लेकिन जियो यान का उदय उसकी उम्मीदों से परे है। 2 लोग धीरे धीरे दुश्मन, उपकारी, प्रेमी में पति पत्नी के रिश्ते बदल जाते हैं। और मेडुसा के आशीर्वाद के कारण जियो यान दवाई लेने में सक्षम था। हाइबो पूर्व के बाद छोड़ दिया सड़क अपेक्षाकृत चुंबक है। चौथे स्थान पर जियो जुनर अंत को संशोधित किया गया है। डॉडी कोरू जियो यान की दूसरी पत्नी है। वह जियो यान की बचपन की प्यारी भी है। जब मैं युवा था, जियो यान क्यूई के अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए 2 साल बाद कोरू के कमरे में घुस गया। इसके गर्म और पौष्टिक मध्याह्न के लिए और उनके सारे शरीर पर छुआ, और इस प्रक्रिया में कोरू का दिल धीरे धीरे गिर गया। हालांकि जियो यान बाद के वर्षों में बर्बाद हो गया था, लेकिन कोरू ने फिर भी नहीं छोड़ा ताकि जियो यान को चोट न पहुंचे। उसने उसे एम्परर तशीगु का रहस्य भी बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर जगह कारो अपनी खातिर जियो यान ने जल्दी ही फैसला कर लिया कि वह वही है जिससे वह वास्तव में प्यार करता था। हालांकि बाद में जियो यान का मेडुसा के साथ अफेयर था, लेकिन कोरू ने आखिरकार अतीत को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 2 पत्नियों के साथ एक बड़ा परिवार बनाया। 5वां स्थान बैंगनी यान अंत को संशोधित किया गया है। शीर्ष पर 4 सितारे पर्पल यान बहुत जुगुलांग कबीला है, शुद्ध ड्रैगन सम्राट रक्त के साथ, और यह ब्लडलाइन वॉरक्राफ्ट की दुनिया में सबसे महान है। जब जेयोन बहुत छोटा था, पापा उसे कनान कॉलेज के पास ले गए, परंतु फिर पापा को ताशीगुड़ी से प्यार हो गया। प्राचीन सम्राट की गुफा के द्वार पर कैद अपने पिता के संरक्षण के बिना पर्पल यान केवल पहाड़ों में ही बढ़ सकता है जब तक उसने हर्बिफोर्मिस नहीं खाया। एक छोटी लड़की में बदल गई। बस सुकियान को रखने के लिए वापस आंतरिक अस्पताल में ले जाया गया। कनान कॉलेज में उसकी मुलाकात जियो यान से हुई,
क्योंकि जियो यान ने अमृत को स्वादिष्ट बनाया। वह अंगरक्षक के रूप में जियो यान के साथ रहेगी। संशान में मेघ अर्शी के समय पर्पल यान ने पूरे शरीर की ताकत को खत्म कर दिया। यह जियो यान के लिए घातक झटका था और दवा पुरानी को बचाने के ऑपरेशन में 4 अलग अलग आग बुझाने के लिए जियो यान का समय खरीदे। वह एक 5 सितारा शिकारी है। एक शब्द में पर्पल यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़की है। छठा स्थान चिकित्सा परी अंत को संशोधित किया गया है। एक सितारा संत जियो यान का लंबे समय से विश्वासपात्र छोटी चिकित्सा परी है। वह दुखी होने के लिए पैदा हुई थी। तमाम दर्द के बावजूद इसने उसे परेशान किया, लेकिन इससे उसके अभ्यास को बहुत लाभ हुआ। बाद में इक्वाडोरियन विश को शामिल करने के लिए उसने जियो यान का पीछा करते हुए झेंगझौ में प्रवेश किया। मध्यकाल में छोटी मेडिकल परी की ताकत जियो यान से ज्यादा है। यह उसे जियो यान के लिए एक मजबूत कार्ड भी बनाता है, चाहे वह बर्फ की घाटी के खिलाफ हो या इलाज के लिए सोल्स हॉल के युद्ध के लिए उसने बहुत अच्छा किया है। 7वां स्थान स्वर्ग की आदरणीय अग्नि अंत को संशोधित किया गया है। शिखर का सम्मान करने के लिए 9 मोड़ स्वर्ग की आदरणीय अग्निपतित हृदय की अंतिम स्वामी थी। जियो यान के साथ उसका रिश्ता शिक्षक और दोस्त दोनों है। याओ लाओ के पकड़े जाने के बाद वह एक मेडिसिन मैन की तरह काम करता है। एक बार स्वर्ग की आदरणीय अग्नि ने जादुई दुनिया में पतन का दिल ले लिया, लेकिन लालच के कारण उन्होंने अपने शरीर में शैशवावस्था से एक और उल्कापिंड नाराजगी भी की। लेकिन जब वे मिलते हैं वे पागलों की तरह लड़ते हैं। इससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें भी आई हैं और इस समय और छिपकली आदमी जमीन से अब तक दिव्य अग्नि देह में मृत है। आत्मा शैशवावस्था की विदेशी आग में समाई हुई है और वयस्कता की गिरी हुई नाराजगी उसके द्वारा जारी की गई थी। एक लंबे समय के बाद उसे जियो यान ने बचाया था और अपना शरीर बनाया। बदले में पूरे रास्ते जियो यान के साथ स्वर्ग की आदरणीय अग्नि थी। नन्ही मेडिकल परी के साथ एक के बाद एक अनुरक्षण। 8वां स्थान हरा पैमाना अंत को संशोधित किया गया है। एक सितारा संत ग्रीन स्केल एक मानव सांप संकर है। दुनिया की पहली अजीबोगरीब पुतली ग्रीन स्नेक की 3 फूल वाली पुतली। एक बार यह आंख जाग जाए, यह जबरदस्त मात्रा में शक्ति को उजागर करने वाला है। प्राचीन रक्त के अपवाद के साथ नागिन राक्षस जब तक हरी शल्क की आंखें झांकती हैं, प्रेम का ठेका लगाया जाएगा तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है और उसकी 3 आंखों के अंदर अपनी खुद की एक जगह जब तक उसमें जीव है। उनकी शक्ति को ग्रीन स्केल द्वारा अवशोषित किया जाएगा। कहानी की शुरुआत में ग्रीन स्केल शायद ही कोई अंगरक्षक हो, केवल जियो यान की छोटी नौकरानी हो सकती है। स्नेक हाउस कल्चर के बाद साथ ही मित्सुहाना हितोमी का जागरण। वह सीखने में तेज है। जब मैंने जियो यान को अलविदा देखा, ग्रीन स्केल पहले से ही नौसिखिया सेनानी है, तब वह मुख्य भूमि तक जियो यान का पीछा करती थी। जियो यान के सम्राट डू बनने के लिए बहुत सारी बाधाओं को दूर किया। 9वां स्थान जियो जुआन अंत को संशोधित किया गया है। 9 तारों का शिखर जियो जुआन जियो यान के पूर्वज हैं। सम्राट डू के तहत सबसे मजबूत 1000 साल पहले जियो जुआन जियो राष्ट्रीयता का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 9 सितारों तक पहुंचने में केवल कुछ 100 साल लगे। बाद में वह सम्राट के दायरे पर प्रहार करने में विफल रहा और बुरी तरह जख्मी हो गया। साथ ही भूत भगवान की घेराबंदी जिससे उनकी मौत हो गई। बाद उसकी आत्मा का एक अवशेष स्वर्ग की कब्र में प्रवेश कर गया। बाद में जियो यान को जियो पारिवारिक लाइन खोलने में मदद करें। सम्राट के रक्त को प्रेरित करें। सम्राट की आत्मा को तोड़ो, यह इन एड्स के कारण है। जियो यान की खेती का तरीका बहुत ठोस और तेज है। 10वां स्थान ताशीगुड़ी अंत को संशोधित किया गया है। डॉडी तोशेगुडी नुमेनन पहला हेट्रोफायर है। जियो यान की तरह उसने जलने और दृढ़ संकल्प की पद्धति का अभ्यास किया। उनके सत्ता में आने के बाद कनान कॉलेज के नीचे एक प्राचीन सम्राट की गुफा छोड़ी गई थी। इसके माध्यम से तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक प्राचीन सम्राट विरासत है, एक है डिपिन-चिक डैन। इन दोनों विधियों में मूलची निहित है। सोल रेस की अंतिम लड़ाई में जियो यान ने एम्परर तोशेक के साथ अपने संबंधों के आधार पर इसका अभ्यास किया। यह सब यज्ञ के कारण हुआ है। प्राचीन सम्राट तोशो द्वारा चुना गया, एंशिएंट एम्परर द्वारा स्वीकार किया गया। अंत में उन्होंने एम्परर यान जियो यान का स्थान लिया। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।